गांव का नाम था चंदेरीपुर। छोटा सा गांव जहां सूरज जल्दी उगता था, लेकिन बेटियों के सपने कभी नहीं। उसी गांव में रहती थी अनन्या। उम्र सिर्फ 8 साल। आंखों में काजल नहीं, सपनों की चमक थी। अनन्या को गुड़िया से ज्यादा किताबें पसंद थीं। वो रोज स्कूल जाती, रास्ते में कागज की नाव बनाती और सोचती, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। माँ बाप की मजबूरी। अनन्या के पिता रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करते। माँ सीमा दूसरों के घर बर्तन मांजती। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। विषय था अनन्या की शादी। सीमा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, इतनी छोटी है मेरी बेटी। लेकिन समाज बोला, लड़की जितनी छोटी, शादी उतनी अच्छी। बचपन की विदाई। जिस उम्र में अनन्या को गुड़िया की शादी खेलनी चाहिए थी, उसी उम्र में उसकी अपनी शादी तय हो गई। दूल्हा था 22 साल का। नाम रघु। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना जानती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा। माँ ने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी। शादी का दिन। अनन्या को लाल जोड़ा पहनाया गया। भारी गहने, भारी जिम्मेदारियां। उसके नन्हे कंधे कांप रहे थे। मंडप में बैठी अनन्या बार बार अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उसने धीमे से पूछा, माँ, मैं घर कब लौटूंगी? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। ससुराल की दुनिया। ससुराल पहुंचते ही अनन्या की दुनिया बदल गई। अब वो सुबह 4 बजे उठती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती और हर बात पर डांट सुनती। गुड़िया अब भी उसके संदूक में थी, लेकिन खेलने का हक नहीं। एक दिन उसने रसोई में चुपचाप कहा, मुझे स्कूल जाना है। सास ने थप्पड़ मारते हुए कहा, अब तू बहू है, बच्ची नहीं। टूटते सपने। कुछ महीनों बाद अनन्या बीमार रहने लगी। कमज़ोर शरीर, डरा हुआ मन। लेकिन किसी को उसकी उम्र से फर्क नहीं पड़ा। एक रात अनन्या बुखार में कांप रही थी। वो बुदबुदाई, माँ, मुझे घर ले चलो। लेकिन सुबह तक अनन्या की सांसें चुप हो चुकी थी। अंत नहीं, सवाल। गांव में कहा गया कि किस्मत थी, लेकिन सवाल ये था, क्या ये किस्मत थी या समाज का गुनाह? अनन्या मर गई, लेकिन हर गांव में आज भी हजारों अनन्याएं जिंदा होते हुए भी मर रही हैं। बाल विवाह सिर्फ शादी नहीं, बचपन का कत्ल है।